गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी छात्र और छात्राएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों का नए वर्ष में जितनी भी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। खास करके जितने हमारे स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा को लेकर आशान्वित हैं, परिणाम को लेकर आशान्वित हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। यही हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। चलिए, मैं आज का वीडियो जो आपको बनाने जा रहा हूं, आज पहली तारीख है, मतलब 1 जनवरी 2023। सभी छात्र और छात्राएं अगले वर्ष के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग करके बैठे होंगे कि नए वर्ष में हमको किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो 68वीं बीपीएससी का एग्जाम देने के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 12 फरवरी 2023 को है। अगर आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका बीपीएससी का एग्जाम नहीं है तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी ना हो, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपको प्लानिंग समझ में आ जाएगी कि किसी भी कंपटीशन की प्लानिंग जब अंतिम समय आता है तो कोई भी स्टूडेंट्स किस प्रकार से उस अंतिम समय को यूटिलाइज करता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर किसी भी प्लेयर का 1 साल का पूरा ट्रेनिंग करवा दिया जाए और अंत समय में जब उसके पास 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन का टाइम बचा हो और वो अच्छे से उसको उपयोग ना कर पाए, उसका मनोबल डाउन हो जाए, तो उस समय वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से आप लोग जितने लोग हो जो पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष से तैयारी में लगे हुए हो, 6 महीने से तैयारी में लगे हुए हो, अगर ये आने वाले जो 40 दिन बचे हुए हैं आपके पास, वो 40 दिन अगर अच्छे से आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो शायद आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये वीडियो पूरी प्लानिंग बताई जाएगी कि आपको 68वीं बीपीएससी में किस प्रकार से क्रैक करना है। जितने लोग अभी तक अच्छे से पढ़ाई करके आ रहे हैं उनकी धार तेज हो जाएगी, और जो नहीं पढ़े हैं, अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ी सी सुस्ती है, पहले से पढ़े हैं अभी छोड़े हुए हैं, उनको ये घबराहट हो रही हो कि अब आने वाले 40 दिन ही बचे हैं, उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, तो उनका इसमें पूरा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। 68 बीपीएससी एग्जाम डेट जो है, एग्जाम 12 फरवरी 2023। ठीक है, आपको पता है कि इस एग्जाम में इस बार निगेटिव मार्किंग ऐड हो गया है। निगेटिव मार्किंग, और ये जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है, मतलब 1/4। अर्थात अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं, सॉरी, आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, आप ये चारों क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये जो आपका सही था वो खत्म हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, आप 0 मार्क्स पे आ जाएंगे। और चूंकि ये बीपीएससी पहली बार लागू किया है तो इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। आपको पता ही होगा कि जो 67th बीपीएससी था उसका जो जनरल का कट ऑफ गया था 113, अर्थात 113 नंबर चला गया था। ये सबके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। बहुत सारे बच्चे जो 110 तक गए, 111 तक गए और 112 तक गए और उनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, जो पहले से आसान्वित थे कि हमारा प्री क्वालिफाई होगा, उनके लिए ये बहुत ही दयनीय हो गया था कि 67वीं का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। पहले से जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए बच्चे थे वो भी इस बार प्री में कई बच्चे फेल हो गए। ठीक है, इसी कारण से जो आयोग है वो नेगेटिव मार्किंग लाया कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इससे जितने लोग तुक्का लगाते हैं और उनका क्वेश्चन कई सही हो जाता है जिससे कट ऑफ आगे बढ़ रहा था, हालांकि हमारा मानना ये होता है कि सभी तुक्का ला के इतना कट ऑफ नहीं ऊपर जा सकता है, लेकिन होता है 5-10% क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, उनके लिए ये लगे कट ऑफ इतना ज्यादा जाएगा तो सही सही बच्चे, आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो घबरा जाएंगे। जैसे इस समय कई बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो ऐसे होंगे जो पहली बार बीपीएससी में बैठने जा रहे होंगे, वो देखते ही ये कट ऑफ घबरा जाएंगे कि हमारा किस तरीके से होगा। जब इस बार 113 भी अगली बार 120 में चला जाए
तो ये ध्यान रखिए इस बार आपका 100 से ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 100। ठीक है, रीजन नेगेटिव मार्किंग। ऑप्शन ई इस बार आपका रहेगा, ऑप्शन ई 68 में रहेगा, 69 में ऑप्शन ई, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि हटा दिया जाएगा, तो इस बार रहेगा, अगली एग्जाम जो होगी उसमें हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 40 दिन में हम लोग कैसे क्रैक करेंगे, उसके लिए ये प्लानिंग आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि 40 दिन में तो सभी लोग करते हैं, एक महीने का प्लानिंग लेके आते हैं, 40 दिन का लेके आते हैं, 50 दिन का लेके आते हैं, 10 दिन का लेके आते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? नई बात आपके लिए ये रहेगी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी, जिस तरीके से मैं बोलूंगा उस तरीके से। बस आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, जैसा मैं बोलूंगा उसके लिए सारा मेहनत मैं करूंगा, जितना कंटेंट देना होगा, जो भी देना होगा, पूरा प्लानिंग अभी आपको समझाएंगे कि आपको किस तरीके से पास करना होगा। एक बार बस विश्वास कीजिएगा, बस एक बार। आपको देख के ये नया चेहरा दिख रहा होगा कि ये बोल रहे हैं तो कैसे विश्वास कर लें। आप 40 दिन मेरे साथ रहिए, आप 40 दिन मेरे साथ रहिए, मैं जितना आज समझाऊंगा अगर वो पूरा नहीं हुआ, आप चैनल को उसी समय अनसब्सक्राइब करके हटा दीजिएगा, लेकिन बस 40 दिन विश्वास कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है उसको बता रहे हैं, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, बहुत सारे हैं, मिसलेनियस है, लेकिन उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है चार, ये चारों मिला के 100 से एबव क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जिस भी बच्चे का इस चार पे कमांड होगा वो कट ऑफ के आगे जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो यहां से 10 क्वेश्चन 50 में से ना ला दे। 10 क्वेश्चन तो ला ही दोगे ना, 10 क्वेश्चन आ ही जाएगा, बस बचा ये 4 क्वेश्चन। अब मैं जितना गाइडलाइन दूंगा वो इसी 4 के लिए दूंगा, बस इसी 4 के लिए, ये आप तैयार कर लेना। इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा आज कुछ, आज जो भी होगा बस इस 4 के लिए होगा, जिसमें 100 मार्क्स आप एबव आ जाओ, किस तरीके से आएगा। चलिए अब हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं, एक बार हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन आता है, एक होता है एंशिएंट, प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मिडाइवल, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये 3 पोर्शन में से ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मॉडर्न वाला इंपॉर्टेंट होता है। एंशिएंट वो बच्चा कर ले जाएगा जो बिहार स्पेशल पढ़ा है। बिहार स्पेशल के लिए आपको बताएंगे हम किस तरीके से पढ़ना है, तो अगर आप बिहार स्पेशल कवर कर रहे हो तो आप एंशिएंट कर ले जाओगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ब्रॉडर पढ़ना नहीं है एंशिएंट को, बहुत ही कम पढ़ना है। कहोगे तो आपको एक वीडियो बना के दे देंगे एंशिएंट पे, समझ आ रहा है ना, लेकिन आप बिहार स्पेशल पढ़ो तो आपकी तैयार हो जाएगी। मिडाइवल में आपको केवल सल्तनत काल का जो डायनेस्टी का क्रम है ना, लोधी, खिलजी, सैयद, कब कब कौन सा है उनको याद रखना। ठीक है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, जितना कौन बनवाए ये सब याद रखना, उपाधि याद रखना, बुक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये मिडाइवल से बस इतना ही होता है। ठीक है, ये सब का, मिडाइवल का और मॉडर्न का हम 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट, और वो भी आप देखना 30 मिनट का वीडियो रहेगा मिडाइवल का, 30 मिनट का, बस 30 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना ज्यादा पढ़ लेते हो आप लोग जो 1 साल में पढ़े हो, इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो वीडियो देख रहा है और जिसको 68 का एग्जाम देना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पूरा बुक ना पढ़ा हो, नोट्स ना पढ़ा हो। इस समय शॉर्ट नोट बनाने की समय आ गई है, शॉर्ट नोट एकदम छोटा सा, तो वो शॉर्ट नोट बना के मैं दूंगा आपको। मैं ये भी कर सकता था कि आप लुसेंट पढ़ो, बुक पढ़ लिए हो, लुसेंट पढ़ के और उस लुसेंट से अपना 1 या 2 पेज का शॉर्ट नोट बना लो, लेकिन वो काम मैं करूंगा आपके लिए।
मैं बना के लाऊंगा 30 मिनट में मेडाइवल का, जितना ही बता रहा हूँ, सल्तनत काल कौन सा, स्थापत्य कला क्या है, बुक वगैरह, राइटर कौन है, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा 30 मिनट के वीडियो में। ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहता है, क्योंकि ये लंबा है। ठीक है, इसको भी बता दे रहे हैं आप कैसे पढ़ लोगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, स्टार्ट करना 1857, ये फिक्स है भाई, जहां से फिक्स है, हमेशा क्वेश्चन आया है, वहां क्यों ना पढ़े 1857। इसमें आप मेन ले लो बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह को, जब हमेशा क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद से किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ये तीनों आंदोलन से क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स है, जो आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल देख लो, ठीक है, गवर्नर जनरल। उसके बाद आ जाए गांधी युग जब से आते हैं, कब आए थे गांधी जी, 9 जनवरी 1915 से 1947 तक को हम लोग क्या कहते हैं, गांधी युग कहते हैं। देख लो, यहां से 90% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं आपको ये जब बोल रहा हूं ना कि 1 घंटे में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो ये नहीं कह रहा हूं कतई कि मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो पिछले पैटर्न पे बीपीएससी पूछता आ रहा है, जो पिछले पैटर्न बीपीएससी क्या कर रहा है, पूछता आ रहा है, उसी को मैं बताऊं। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये रहेगा हम लोग का हिस्ट्री कवर करने का तरीका। साइंस में आ जाते हैं। साइंस को अगर तोड़ते हम, तो इसमें फिजिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में 4 चैप्टर आप पढ़ लो बस। इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट उठा लो, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूनिट, डायमेंशन, स्पीड पढ़ लो, लाइट पढ़ लो, बस हो गया। 4 चैप्टर पढ़ लो, उसमें से आ जाएगा। केमिस्ट्री में आ जाओ, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा जो आप लोग एटम वगैरह के बारे में पूछेगा, या खोज वगैरह के बारे में, डिस्कवरी के बारे में पूछ देगा, वो देखेगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है बायो। क्यों ना करोगे भाई, हमारे यहां से जब हम बोल रहे हैं कि 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 में से अप्रोक्स 22 से 25 क्वेश्चन आपके बायो से हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बायो को हम क्या करेंगे, आप देखोगे बायो में आपको पूछता है विटामिन पढ़ लो, जितने रोग हैं वो पढ़ लो, ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया से, किससे, वो पढ़ लो। ह्यूमन बॉडी का सारा स्ट्रक्चर आप पढ़ लो। इससे फायदा देखो क्या होता है, लोग बच्चे कहते हैं सर बायोलॉजी में याद करना पड़ता है। भाई सबसे बड़ा बेनिफिट तो हो जाएगा, इस बार अच्छे से पढ़ लोगे, अपने ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स कैसे काम करते हैं, फंक्शन भी तो पढ़ना है। आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपका किडनी कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सा स्केटल है, कौन कौन सी हड्डियां हैं, यही तो पढ़ना है आपको। भाई आपको इसमें तो इंटरेस्ट लेना चाहिए, और यही रीजन है भाई, आयोग जो है ना, यही चाहता है कि आप जागरूक हो जाओ बस। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का पोर्शन हमारा, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया। अब आते हैं बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक आप कोई भी उठा लो बिहार स्पेशल के लिए, और पढ़ जाओ। ये बहुत जरूरी है। आप कहोगे तो बिहार स्पेशल पे ही वीडियो बना देंगे, अलग अलग पार्ट करके 3 वीडियो कम से कम बनेगा, इसका हिस्ट्री का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। ठीक है, उसको बना देंगे, ये पढ़ जाओ, इसलिए कि ये भी कवर कर रहा है 20 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमको हंसी इस बात की आती है कि बच्चे करंट अफेयर डेली पढ़ते भी हैं, डेली नाम लेते हैं, और करंट अफेयर ही सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं। कभी सोचो इस पे रीजन क्या है। आप करंट जब से पढ़ने जाते हो, सब लोग यही सजेशन देते हैं आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। आप भी डेली कहते हो कि हमको करंट अफेयर पढ़ना है, और सबसे ज्यादा गलत होता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो कि लगभग 30 to 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ रहा है। अरे भाई ये तो बीपीएससी है, और सीधा चेयरमैन साहब ने क्या बोला है, चेयरमैन साहब बोले हैं कि हम बीपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न पे लेकर जाने वाले हैं। हमको तो ये डर लग रहा है कि इस बार 40+ में चला जाए करंट अफेयर, इसलिए कि यूपीएससी क्या कर रही है भाई, यूपीएससी 50+ क्वेश्चन करंट अफेयर डाल रही है। उसको ऐसा ऑफिसर चाहिए जो जागरूक हो, जो पूरे अपने सराउंडिंग के, अपने देश के बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में क्या हो रहा है सब में एक्टिव हो। आप यहां बैठे हो, आप ऑफिसर बन गए हो, आपके बगल में कोई जीव है,
जो इस इन्वायरमेंट से खत्म हो रहा है आपको पता ही नहीं है क्या मतलब बना, आप कैसे उसकी रक्षा करोगे। इसीलिए पूछता है भाई कौन सी स्पेसीज इंडेंजर्ड में है कि नहीं है, इसीलिए पूछता है। तो करंट अफेयर पे आप फोकस करो अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो देखिए करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा, यहां दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा आपको 2022 जनवरी से लेकर के 2023 जनवरी तक का करंट अफेयर 12 मंथ का आपको पढ़ जाना है। आपके पास अगर आप मंथली कोई भी मैगजीन मंगा रहे हो, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे स्पीडी का, चाहे या कोई भी हो, आप उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप उसका रिवीजन कीजिए। नहीं मंगा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये 12 महीने का 1 मंथ का वीडियो, 1 मंथ का एक महीने करके वीडियो, 12 वीडियो मैं डालूंगा, 12 वीडियो, वो भी आपको 15 जनवरी के पहले, मकर संक्रांति के पहले दे दूंगा। मकर संक्रांति के पहले आपको 12 वीडियो चले जाएंगे जो जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे और जनवरी 2023 तक के रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जनवरी 15 जनवरी का आप दे दोगे, पूरे जनवरी का 15 जनवरी तक पढ़ लोगे, ये पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का वीडियो जाएगा, मंथली वाला बनेगा वीडियो, ठीक है। वो हम लिख के, और हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और उसको भेजें, क्योंकि यहाँ पढ़ाएंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ज्यादा लेंथी इस समय नहीं पढ़ना है, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। दूसरा क्या करना है कि सर अब ये सारा आपने बता दिया, अब इसको पढ़ें कैसे। तो इसका रिवीजन का ये फार्मूला है, देखिए 40 दिन, अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन, तो 40 दिन में कितने हो जाएंगे, 2000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। इसलिए कि जब आप एक क्वेश्चन करेंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे और एक एक ऑप्शन को अगर क्लियर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 8000। कितना हो जाएगा, 8000। और गारंटी है कि अगर 8000 क्वेश्चन आप तैयार कर लो तो प्री किसी भी आयोग का नहीं रुकेगा। अभी तो यूपीएससी है ना, यूपीएससी का भी आपका नहीं रुकेगा, ये गारंटी मेरा दावा है। अब ये सर 50 क्वेश्चन हम लाए कहां से, आपको नहीं लाना है, हमको लाना है। ये पूरा 50 क्वेश्चन डेली जो प्रीवियस ईयर के होंगे, प्रीवियस ईयर, आप सोच रहे होंगे सर अभी तक बताया नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है इसमें, इसलिए नहीं बताया कि ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं डेली 50 क्वेश्चन छाट के, हिस्ट्री से, कभी कभी ज्योग्राफी से, कभी पॉलिटी से, साइंस से, डेली 50 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जाएगा, वीडियो बना के जाएगा 50 क्वेश्चन का। आप बस साथ में तैयारी करते रहो, आपको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर वाला पोर्शन और 50 वाला वीडियो, ये आप देखते रहिए। लगभग कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे। ये जो जितना हमने बताया इसको पढ़िए, आपकी प्री नहीं रुकेगी। ये हमारा आज नए साल का आपके लिए सौगात था। आप इस पर बने रहिए, लक्ष्य को बनाइए, लक्ष्य को फॉलो कीजिए और लक्ष्य के लिए जी जान लगा दीजिए। बिना जी जान लगाए आप चाहेंगे कि आयोग की नौकरी मिल जाए तो यह असंभव है। न किसी को मिली है, न मिल रही है, न किसी को मिलेगी। ये जुनून होता है, किसी भी कमिशन को मतलब पार करने का जुनून होता है, और ये जुनून आपको जगाएगा रातों में। मात्र 5 घंटा, 5 घंटा 40 दिन आप दीजिए, उसके बाद नौकरी मतलब प्री आपको हम देंगे। प्री के बाद बताएंगे कैसे हमको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए फिर से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।